What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बबीता, एक बात बोलूं तुमको, आज का दिन सपने जैसा लग रहा है, नहीं? Today is the best day of my life. हाँ यार, मैं भी सबको यही कह रही थी. Today is indeed the best day of my life. Thank you so much यार. अरे, हस्बैंड वाइफ के बीच में थैंक यू थोड़ी होता है. हस्बैंड वाइफ में तो प्यार होता है. बबीता, मैं गॉड से यही प्रे करेगा कि हर जन्म में तुम ही मेरा वाइफ बनो. अय्यर, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म हम लोग ऐसे ही खुश रहें. यस. अय्यर, तुम मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हो. बस हमारे इस प्यार को किसी की नजर ना लग जाए. बबीता, अरे हमारे प्यार को किसी का नजर क्यों लगेगा? नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, ज्यादा खुशियों को ना जल्दी किसी की नजर लग जाती है. Don't worry, बबीता. You think only about our love and our future. Okay? हमारे प्यार को किसी का नजर नहीं लगेगा. मौसमी का फोन? मौसमी, वो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड? हाँ. ओके, बबीता तुम मौसमी से बात करो, मैं पानी पी कर आता हूँ. ओके ओके. गॉश, आज मेरी लाइफ का इतना अच्छा दिन है और आज इस मौसमी को फोन करना था. हर चीज तो इतनी जल्दी है ना. हाय मौसमी. क्या बात है, आज तो तुमने और अय्यर ने बहुत एंजॉय किया है. हाँ, ग्रेट. अब मेरी खुशियों से इसे जलन होने लगी. थैंक यू सो मच. पर तुम्हें कैसे पता? अरे तुमने जो नेट पे फोटोज डाली हैं, बस उन्हें देखकर पता चल गया. लकी गर्ल. हाँ, बहुत एंजॉय किया है लगता है आज. तुम दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लगती है. वेरी नाइस कपल. हाँ. थैंक यू सो मच. वैसे तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया? कुछ काम था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था. तुम कल घर पर ही रहना, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ. कल आ रही हो? देखा, मुझे पता ही था. मेरे आने की खबर सुन के तुम ऐसे ही खुश हो जाओगी. ओके लकी गर्ल, तो फिर कल मिलते हैं. बाय. हाँ ओके, गुड नाइट. बाय. गॉड, मैंने क्यों फोटोज अपलोड किए? बबीता, हाँ? व्हाट हैपेंड? क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं. बबीता, कल के लिए मेरे को गुड लक बोलो. क्यों? कल क्या है? कल मेरे को ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है. क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? अरे जानबूझकर नहीं बताया. क्यों? अगर मैं तुमको बता देता तो आज का दिन तुम एंजॉय नहीं कर पाती, हमेशा टेंशन में रहती और बार बार मेरे को यही बोलती कि अय्यर घर चलो, अय्यर घर चलो, तुम्हें प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करना है, कल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है. इसलिए मैंने नहीं बताया. बट डोंट वरी बबीता, मैंने प्रोजेक्ट का पूरा प्रिपरेशन कर लिया है. कल ऑफिस में मैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करूंगा. जब पति पत्नी के बीच होता है समान और सच्चा प्यार, तभी होता है उनका सुखी संसार. वाह 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 वाह, भिड़े भाई मस्त सुविचार लिखा है आपने. ये किसने? अय्यर भाई ने सुझाया? जेठालाल, सुविचार लिखने के लिए मुझे किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है. मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और सुविचार मेरे जीवन का अविभाज्य अंग है. हाँ, पर तू एकदम जंग पे क्यों उतर आया भाई? एक विचार मेरे दिमाग में आया था, पूछा भाई, तू तो सीरियस हो गया एकदम. वैसे रोज नए नए अच्छे अच्छे सुविचार सोचना ये कोई आसान काम नहीं है. वो पता है मुझे. हाँ, एक तो भिड़े भाई आप खरेखर बहुत ही अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हाँ, हैं. बहुत बढ़िया. थैंक यू दया भाभी, थैंक यू. चलो दया निकले अभी. चलो भिड़े, हम लोग निकलते हैं, मुझे दुकान जाना, बहुत काम है भाई. जेठालाल, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ, मुझे भी सोसाइटी ऑफिस में बहुत काम है भाई. भाई क्या हो गया आज तुझे यार? बहुत सीरियस हो रहा है. अरे मैंने ऐसे ही बोला कि दुकान जाना, वहाँ बहुत काम. तुझे ताना नहीं मार रहा हूँ भाई. अच्छा, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं. चलो दया, चल. अय्यर, यस बबीता. वो बाहर बहुत गर्मी है ना, तो तुम एसी वाले कैब में ही जाना. हाँ. ओके, रियली सो स्वीट ऑफ यू. और हाँ, प्लीज रिलैक्स होकर अपना प्रेजेंटेशन देना. ओके? अरे थैंक यू सो मच. डोंट वरी. ऑल द बेस्ट. बाय. ओह, सो स्वीट ऑफ यू. ये देख बबीता जी की स्टाइल देख, कितने प्यार से भाई बोल रहे हैं यार भाई को. और एक तू है,
पूरी सोसाइटी को पता चल जाए इतनी जोर जोर से चिल्लाती है, टप्पू के बाबा, टप्पू के बाबा। जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या जेठालाल, हस्बैंड वाइफ के बीच में धीरे धीरे क्या बात हो रहा था? अब क्या बताऊं? टप्पू के पापा क्या कह रहे थे पता है? अरे क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो। दया छोड़ना, अभी क्या है उसमें? उसने कहा ये लोग घर के ही तो है। हाँ करेक्ट है। टप्पू के पापा ये कह रहे थे कि देखो जरा देखो, बबीता जी की स्टाइल देखो, वो कितने प्यार से अय्यर भाई को बॉय कहते हैं। पति को ऐसे बॉय कहना चाहिए। और एक तू है दया, पूरी सोसाइटी को पता चल जाए ऐसे चिल्लाती है, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। वैसे मुझे दया भाभी का बाय बोलने का अंदाज बहुत पसंद है। बस नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे भी दया का अंदाज बहुत पसंद है। लेकिन क्या है, भोली है ना बेचारी, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा देती है। वैसे अय्यर भाई, ये इतनी गर्मी में आपने सूट पहना है? कल वो परपोट डे मनाया तो आज क्या सूट डे मना रहे? अरे नहीं नहीं जेठा जी, आज अय्यर का ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। और मुझे मेरे बॉस और बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने ये प्रेजेंटेशन देना है, इसलिए मैंने ये सूट पहना है। ओहो वाह वाह, बहुत बहुत जच रहा है सूट, है नहीं? मस्त लग रहा है अय्यर भाई सूट में। हाँ। बहुत बढ़िया है, तो बहुत खुशी की बात है अय्यर भाई। तो आपका परेड स्टेशन बहुत बढ़िया जाए, उसके लिए आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू जेठालाल। और परेड स्टेशन में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रेट। थैंक यू दया भाभी। अच्छा जेठालाल, दया भाभी चलता हूँ। बबीता बाय। हाँ अरे अय्यर भाई रुको ना, साथ में चलते हैं। हम लोग भी निकल ही रहे। दया को जरा मार्केट में छोड़ना है, तो उसको वहाँ छोड़ के फिर मैं आपको आज ऑफिस छोड़ दूंगा। अरे दया भाभी, आप मार्केट जा रहे हो? हाँ बबीता जी, कुछ लाना है? नहीं नहीं, आप 2 मिनट रुको ना प्लीज, मैं भी आपके साथ आती हूँ, मुझे जरा बैंक पे काम है। ओके? हाँ हाँ एक मिनट। आइए। बबीता जी भी तो अभी हम लोग 4 हो जाएंगे ना। एक काम कीजिए अय्यर भाई, आप निकलिए। क्या आपके परेड स्टेशन में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वो राह देख रहे होंगे, आपकी लेट हो जाएगा, आप निकलिए। नहीं टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, आप अय्यर भाई के साथ ही निकलिए। उनको ऑफिस में छोड़कर आप दुकान जाइए, और मैं और बबीता जी अलग ऑटो से मार्केट चले जाएंगे। करेक्ट दया भाभी। अरे यार भाई, एक रिक्शा नहीं मिलती है, 2 रिक्शा कहाँ से मिलेगी? और वैसे भी आपको तो बबीता जी ने बोला ना ऐसी टैक्सी में जाना। तो यार भाई तो टैक्सी में जा रहे हैं, तो बाकी एक ही रिक्शा करनी पड़ेगी, उसमें मैं, तू और बबीता जी, हम तीनों चले जाएंगे। लेकिन जेठालाल, टैक्सी में तो 4 लोग बैठ सकते हैं ना, तो हम सब लोग साथ में जाते हैं। नहीं, मैं क्या कहती हूँ कि आप है ना अय्यर भाई के साथ टैक्सी में चले जाइए, और अगर मुझे और बबीता जी को ऑटो नहीं मिले तो क्या हुआ, मार्केट थोड़ी ना दूर है, मैं और बबीता जी गप्पा मारते मारते चलते चलते चले जाएंगे। करेक्ट है दया भाभी, करेक्ट है। चलो जेठालाल, साथ में चलते हैं। चलो। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। सॉरी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। चल। ऑलवेज अय्यर भाई, Thank you. ऑलवेज। Thank you. अच्छा ही होगा सब। चलिए। अरे अय्यर और जेठा जी चले गए? हाँ, मैंने उनको कहा कि आप लोग टैक्सी में जाइए, हम लोग गप्पे मारते मारते जाएंगे। ओके चलो, गुड। बराबर। एक कौन मिनट। आया? हाँ। हाय मौसमी, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग यार, लाइफ में ना कुछ भी गुड नहीं है। अच्छा सुनो, मैं ना 11 बजे तक तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम घर पर ही हो ना? हाँ बस मुझे थोड़ा बैंक का काम है, पर मैं आ जाऊंगी 11 बजे तक। ओके चल, सिया। ओके बाय बाय। गॉश, पता नहीं भी इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या हुआ बबीता जी, कुछ परेशानी है? नहीं दया भाभी, वो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है मौसमी, हाँ। वो मुझसे मिलने आ रही है। ओहो, बचपन की सहेली, वाह ये तो खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, पर प्रॉब्लम ये है दया भाभी कि उसको दूसरों की खुशियों से ना बहुत जलन होती है। ओ, ऐसे लोगों को सुंदर वीरा क्या कहता है पता है? दुखी आत्मा। ऐसे कुछ समझ लो दया भाभी, दुखी आत्मा ही है वो। वो आपकी बचपन की सहेली है, पर माफ करना बबीता जी, ऐसे लोगों से जरा बच के रहना है। आई नो दया भाभी, पर क्या है ना, मेरी बचपन की फ्रेंड है ना, इसलिए संभाल लेती हूँ। एनीवेज, चलो हम लोग अभी चले,
ये तो मेरे पहले वो यहाँ पे पहुँच गई ना तो खामखा खुद भी टेंशन लेकर मुझे भी टेंशन देगी। ओह हाँ, चलिए चलिए हम जल्दी से जाते हैं और आप है ना आपका बैंक का सारा काम खत्म करके फटाफट आ जाना। मुझे जरा मार्केट में थोड़ा काम है तो मैं रुक जाऊंगी। ओके ठीक है, तो अभी तो साथ चलते हैं। अरे हाँ चलिए मैं भी बातों ये कौन सा तरीका है स्कूटी चलाने का? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? I'm sorry. I'm extremely sorry. वाह भगवान, क्या मुलाकात करवाई है। कड़ी धूप में चांदनी के दर्शन हो गए। नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? ऐसे तो होता रहता है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने आपको देखा नहीं। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कहीं नहीं लगा। आपको तो नहीं लगा ना? No, I'm fine, thank you. थैंक गॉड। आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ, बबीता। ओ अच्छा, बबीता जी, वो तो मेरी पड़ोसी है। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मैं बबीता की बचपन की फ्रेंड मौसमी। मौसमी पोपटलाल, वाह बहुत अच्छा नाम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं अभी ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने देखा बबीता जी का घर तो लॉक है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। उसने मुझे कहा था कि उसे बैंक में कुछ जरूरी काम है। आप टेंशन मत लीजिए, बैंक यहाँ पास में ही है। बबीता जी बस अभी आती होंगी, लेकिन आप यहाँ इस कड़ी धूप में इंतजार करेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मतलब है बबीता जी क्या सोचेंगी कि भाई उनकी फ्रेंड का किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। भाई आप उनकी फ्रेंड है, मतलब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान हुए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलिए। बबीता जी फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। 2 BHK है। पर ओह समझ गया, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए बाहर हमारे वो अब्दुल भाई की दुकान है, वहां जाकर हम ठंडा पीते हैं। धूप में ठंडा पीने से अच्छा भी लगता है, थोड़ी बातचीत करेंगे, तब तक बबीता जी आ जाएंगी। हाँ स्वीट ऑफ यू, लेकिन इट्स ओके, मैं यही वेट कर लूंगी। देखिए आप संकोच मत कीजिए। If A is equal to B and B is equal to C, तो A is equal to C हुआ ना? समझाता हूँ। A मतलब आप, B मतलब बबीता जी और C मतलब मैं। A is equal to B मतलब आप बबीता जी की फ्रेंड है। B is equal to C मतलब बबीता जी मेरी पड़ोसी है, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। तो A is equal to C होने के नाते हम भी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हुए ना। हाय मौसमी। हाय बबीता। बबीता जी आप थोड़ा और देर से नहीं आ सकती थी? हाय बबीता। so sorry, मैं जरा बैंक पे लेट हो गई, I'm so sorry. अरे मौसमी, ये हमारे पोपट भाई है। पोपट भाई ये हमारी जान पहचान हो गई है, क्यों मौसमी? ओह रियली? चले बबीता? हाँ ओके। एक मिनट भाई, ये गलत है। क्या गलत है? मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्यों? बबीता जी, मौसमी आपकी फ्रेंड है, पहली बार हमारी सोसाइटी में आई है, तो अभी ना हमारे घर भी ले आई है, तभी तो जान पहचान बढ़ेगी ना। अच्छा, और आपको जान पहचान क्यों बढ़ानी है? बबीता जी, पोपट भाई, मौसमी की शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो गई है? जी। ओह, विश यू अ ग्रेट मैरिड लाइफ। थैंक यू। चले मौसमी, घर चल के बात करते हैं। या बाय पोपट जी। बाय। पोपट भाई सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे तो आदत है ना। चल वेलकम होम। वाओ बबीता, दिस इज सो ब्यूटीफुल। किसने किया है सब डेकोरेशन? आया ने? कल ही सोशल मीडिया पर तुम दोनों की फोटोज देखी थी। तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना? नहीं, एक मिनट। जहाँ तक मुझे याद है अप्रैल में तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं आती, राइट? ओहो, अब इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या सोच रही हो बबीता? नहीं कुछ नहीं, आओ ना, बैठो ना प्लीज। और ये बताया नहीं कि ये सब अय्यर ने किया ना? हाँ, वो कल के दिन अय्यर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने हाँ कहा था, इसलिए हम लोगों ने कल का दिन प्रपोज डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया। वाह, प्रपोज डे!
अय्यर को याद रहता है सब? यू आर सो लकी बबीता, यू आर सो लकी। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आई जस्ट गेट सम जूस फॉर यू। नहीं नहीं बबीता, थोड़ा पानी ले आओ बस। ओह ठीक है। अय्यर एक साइंटिस्ट होकर भी इतना सब कर लेता है, और एक मेरा भी जो है जिसे कुछ याद ही नहीं रहता। अरे मौसमी, क्या हुआ? क्यों रही हो? वो भी जो है ना, वो बबीता, तेरी जिंदगी में कितना सुख है और मेरी जिंदगी में दुख ही दुख। एक मिनट, हाँ, तुम पहले पानी पियो, पानी पियो। एक साइंटिस्ट होने के बाद भी अय्यर इस सब के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और एक मेरा भी जो है उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। देखो मौसमी, विजय भी बहुत अच्छा है, ऐसा प्लीज मत सोचो। क्या अच्छा है? उसे तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। बट यू आर सो लकी बबीता। मौसमी की ये हर किसी से जेलस होने की आदत ना अभी तक नहीं गई। देखो मौसमी, प्लीज रोना बंद करो और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे विजय के बीच में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है? हमारे ना रोज झगड़े होते हैं। क्यों? क्या बताऊं बबीता, विजय ना पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को लेट घर आते हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उसके पास। विजय से शादी करके मैं तो फंस गई हूँ। पर यार सो लकी बबीता। मौसमी, कभी कभी ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ऐसा होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अय्यर कितने बजे ऑफिस से आते हैं? 7:30। 7:30 ना? विजय 11 बजे से पहले घर नहीं आते। कल तुम लोगों ने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, बाहर खाना खाने भी गए थे ना? हाँ। देखा, और एक मेरा विजय है जिसको हमेशा घर का खाना ही खाना होता है, कभी मुझे कहीं लेके नहीं जाता। अरे मौसमी, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को घर का खाना ज्यादा पसंद आता है। इट्स ओके। तुम घर की बात कर रही हो ना? ये देखो, अपना घर देखो, कितने अच्छे से डेकोरेट किया है अय्यर ने। अय्यर इस सब के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और एक मेरे भी जो है, मेरे घर में सालों से कलर तक नहीं हुआ है। मौसमी, ऐसे खर्चे जरूरत देख के की जाती है। हमने भी रिसेंटली रेनोवेशन करवाया, उसके पहले तो कितने सालों तक हमने कलर भी नहीं करवाया था। सिर्फ ये बात नहीं है बबीता, मेरे और बिजोय के बीच में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो मौसमी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और बिजॉय को एक दिन एक साथ बैठ के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए। अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? अरे कम्युनिकेट तो तब करेगा ना जब उसके पास टाइम होगा। उसके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैंने उससे कहा मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, तो ना। बोलती हूँ कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, तो ना। हर चीज में ना ना ना। मैं तंग आ गई उससे। पहले तो मुझे कहता था मौसमी मुझे अपनी आंखों में कैद कर लो, और अब मुझे ही घर में कैद करके रख लिया है। मैं ना बिजोय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। मौसमी, रिलैक्स अप, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। देखो, डिवोर्स बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो, जस्ट रिलैक्स। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ बबीता। अय्यर तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रही हो। ओह गॉड, अभी इसे कैसे समझाऊं? एक मिनट। हाँ यार, बोलो बोलो। बबीता, अभी 1 घंटे के अंदर मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज विश मी लक। ऑफ कोर्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बबीता, तुमसे बात करता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बबीता, आई लव यू। लव यू टू। अय्यर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बबीता, ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो। ये रो कौन रहा है? बबीता, बबीता, बबीता। लगता है मौसमी को समझाने के लिए ना मुझे अय्यर की बुराई करनी होगी। लगता है बबीता फोन कट करना भूल गई है।
बबीता जी फोन काटिए प्लीज, फोन काट। फोन तो चालू है और अय्यर भाई सारी बातें सुन रहे हैं। बस अब यहीं से गड़बड़ शुरू होगी। कुछ लोगों का कोई इलाज नहीं है। कंपैरिजन की आदत होती है जिंदगी में, हर चीज की तुलना। उसका घर अच्छा, उसकी गाड़ी अच्छी, उसकी सोसाइटी अच्छी, उसका बेटा होशियार, उसकी ननद मददगार, उसकी सासू बड़ी दयालु, उसका पति समझदार। तुलना करने वाले लोगों को दूसरों का महल देके अपना अच्छा खासा घर झोपड़ा लगने लगता है। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? जैसे को तैसा, यही इलाज है। अब बबीता जी उसे समझाने के लिए अय्यर की बुराई करेंगे और बस यहीं से बवाल शुरू। अब अय्यर और बबीता जी की शादीशुदा जिंदगी में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। अभी तक रोमांस के राजा बने अय्यर को कल बबीता जी की बातें इतने झटके देंगी कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे और आपकी जिंदगी में हंसी के झटके कुछ और बढ़ जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.